द्वारा परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ सिखाया पिछले समय में, और हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम आदर करते हैं, हमारे बीच में है और काफी समय से हमारे बीच में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और आज एक आपस में हम प्रशंसा करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, फellowship करते हैं और उसकी महिमा होती है। तो मैं इस समय उनको जीवन देना चाहूँगा। हम सब हम ताली बजा के थैंक यू पास्टर विनोद, पास्टर सीमा और ये पूरी कलीसिया, आप लोग सब हमारे दिल में हैं। आप जैसे जानते हैं कि पहले जहां आप लोग मिलते थे बीना आंटी के घर में, मेरी जो वाइफ है, वहां से शायद इस कलीसिया की शुरुआत हुई थी। मैं वो दिन भूल नहीं सकता, जिस तरह से आप लोग वहां संगति करते थे और किस तरह से आप लोग बढ़ते गए हो प्रभु में। तो सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आप लोग को मेरी आवाज क्लियर है? ये चाहिए माइक क्लियर है? बदलू, थैंक यू। बंधनों से निकलना चाहते हैं। आज आप लोग में से कितने लोग मुझे नहीं सुनने आए, मैं प्रभु से सुनने आए? हाथ उठाए। आमेन, हालेलुया। मैं तो एक खाली प्रभु का एक जरिया हूं और आप सब जरिया बन सकते हैं प्रभु के लिए। और हैं, अगर आप आज के इन वचनों को देखेंगे तब आप समझेंगे कि यीशु मसीह आया क्यों। ब्रदर आप आकर यहाँ खड़े होइए सामने, इधर आइए सामने, सामने खड़े रहिए। वहां हाथ ऊपर कर लीजिए, मेरी आंखों में देखिए। In the name of Jesus of Nazareth, I command every unclean spirit, come out of this body in Jesus' name. Leave him. Leave him. Be delivered. Be whole. Be complete. कोई पीछे इनके खड़े रहे, कोई भी हेल्प खड़े हो जाए। Lord, I release the anointing of complete deliverance upon this body. Holy Spirit, help him to know you more and more. Amen. And he may know Jesus. Yes. Completely reside in him in Jesus' name. Amen. Amen. कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बोले जोर से। कम सा लग। प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर है, आपको बहुत जबरदस्त छुटकारा दिया है प्रभु ने आज। Amen. पर इसको बनाए रखने के लिए आज आप वचनों से सीखें, ताकि आप समझ सकें कि हम यीशु मसीह में कितने सुरक्षित हो सकते हैं। चलिए, आप लोग, मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे पास्टर्स की अधीनता में हैं और निस्संदेह मैं तो खाली एक प्रोत्साहन करने के लिए आया हूं। पर आपको एक चीज पता है, परमेश्वर ने वचन अनुसार, वैसे लोगों ने कुछ बनाओ कुछ कराओ वो बात अलग है, सबसे ऊंचा क्या चीज उठा रखा है? सबसे ऊपर क्या है? वचन। पक्का? यस। मैंने तो सुना था बाइबल में बोलता है यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम। यीशु का नाम भी ऊंचा है। मगर जो इन्होंने बोला वो बिल्कुल सही है। वचन से देखते हैं, भजन संहिता 138 का 2। आप नोट करें तो अच्छा लगेगा मुझे, आप सीखें, खूब सीखें वचनों को। भजन संहिता 138 का 2 से पढ़ें। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा जी। और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। निस्संदेह यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है, मगर उससे ऊंचा वचन है। और क्यों है पता? क्योंकि यीशु मसीह ही वचन है। आमेन। 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 तो क्या आप अपने जीवन में इस वचन को ऊंचा उठाना चाहते हैं? यस। तब जाकर आप एक साथ आप बैठते जाए।
आपको पता है आप में से कितने लोग ईसाई हैं? बताएं, हाथ ऊंचा करें। कितने लोग ईसाई हैं? अच्छी तरह ऊंचा करें हाथ, डरे मत। पर वास्तव में बताओ, यीशु मसीह आप लोग को ईसाई बनाने आया क्या? नहीं, फिर क्या बनाने आया? परमेश्वर का संतान। चेले। एक चीज मेरे को बताओगे, सचमुच में चेले इतने करते निष्ठा थे? पता, 12 में से एक तो बहुत पहले ही छोड़ गया। 70 चले थे, वो तो सबके सब भाग गए। तो क्या वास्तव में आप चेला बनना चाहते हो? यार अजीब हो। मैं अभी तो आपको उदाहरण बताया हूँ बाइबल से ही। चेले परमेश्वर आपको को सही छोड़ में देते। पता है यीशु मसीह क्या बनाने आया आपको? मैंने बोला ना, ईसाई नहीं बनाया है। बहुत अच्छा बोला लोगों ने, जो ईसाई नहीं बनाने आया। निस्संदेह बाइबल में लिखा है उसने चेलों को चुना, 12 चेले चुने, मगर चेले भी नहीं बनाने आए। आज झटका लगेगा आपको मेरे से जब सीखोगे। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह क्या बनाने आया, देखते हैं। सुसमाचार यूहन्ना का 1 और 14 पढ़ेंगे। जी, यूहन्ना 1:14, इसमें ऐसा लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई 12 से, से पढ़े, 12 से पढ़े। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे, किसे? यीशु मसीह को, अपने आप को नहीं, या पास्टर को? यीशु को, यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें उन्हें क्रिश्चियन बना दिया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार ये मकसद है यीशु दिया। मसीह का आने का। यीशु मसीह धर्म में, ये तो दुनिया अभी बताई जा रही, ईसाई बना रहे हैं, फलाना बना। यीशु मसीह बनाने नहीं आया किसी को ईसाई। क्या बनाने आया? संतान, परमेश्वर की संतान। ये है मकसद। और हम क्या बना चुके हैं इसको? धर्म बना चुके। आपको मैं बता दूं, धर्म से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। वो देख भी रहे धर्म पे क्या क्या हो रहा है। यीशु मसीह धर्म देने ही नहीं आया। यीशु मसीह तो सारे धर्म आने के बाद आया। आमेन। एक और धर्म नहीं देने आया। वो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पर्पस है। वो हमारे को इस परमेश्वर की संतान होने के लिए आया। तो संतान कैसे बनते हैं? जब हम यीशु को ग्रहण करते। यीशु को ग्रहण करते हैं। और दूसरा एक चीज और बताऊं, यीशु मसीह आपको परमेश्वर के पास भी लाने के लिए नहीं आया। बाइबल से पढ़ के देखें, पढ़िए यूहन्ना 14:6। ध्यान से नोट करिए, उसको समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपकी सोच हो सकती है लोगों ने ऐसा बना लिया है कलीसियाओं में। क्या करने आया? पढ़ते हैं वापिस यहाँ पे। यीशु मसीह, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने इससे कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही, मैंने और कोई है नहीं। मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर के पास तो बहुत लोग जा रहे हैं, सारे धर्म वाले जानते हैं परमेश्वर है, मगर आज आपको पिता को जानना है। आपको पिता को जानना है तो कौन है वो ले जाने वाला? आमेन। यीशु मसीह। यीशु मसीह के अलावा कोई इस परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकता। आमेन। आज मेरे भाई और बहनों, आपको एक बहुत बड़ा सत्य बताने आया हूं जो वचन आधारित है और जो मैंने पाया। मैं 40 साल की उम्र तक ईसाई धर्म में ही चला रहा हूँ। मैं ईसाई धर्म में से ही हूँ, माँ बाप मेरे ईसाई रहे, मगर तब भी मैं पिता को नहीं जान पाया, क्योंकि जब तक मैंने यीशु को नहीं समझा वो आया क्यों। और आप में से भी लोग बात, अगर आप यीशु के पीछे चंगाई के लिए आ रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे नौकरी के लिए आ रहे हैं, शादियों के लिए आ रहे हैं, घर के लिए आ रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है। सब चीज देना चाहता है यीशु, आता भी देना, उसका पर्पज ही यही था कि हम भरपूरी से।
मगर सबसे पहले क्या देना चाहता है वो पिता से मिलाना चाहता है। एक जगह से और से पढ़ते हैं, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यूहन्ना 10:27 पढ़। यूहन्ना 10:27 10 में का 10 पढ़। 10:10 जी। ओके। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने आप और सब चीजें ले लें, मगर तब भी एक दूसरा व्यक्ति भी है बाइबल के हिसाब से जो आत्मिक है, जो चीजें करता है आपके जीवन से। वो केवल क्या करने आता है? चोरी करने, नाश करने, घात करने। वो है शैतानी ताकत, है ना। और आपको मैं बता दूं, जब तक आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो इसी के पास में है। आप मान ले मैं चर्च आ रहा हूं, फलाना कर रहा हूं, यीशु का नाम ले रहा हूं, उससे मतलब नहीं होता। बाइबल के अनुसार आप फिर किसके बंधन में है? किस चोर के बंधन में? तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यीशु मसीह आया ताकि आप आगे पढ़े। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। मैं इसके लिए आया हूँ ताकि आप बहुतायत का जीवन पाए। बहुतायत नहीं, पहली चीज पढ़े, बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़े, वचन को। जीवन पाए माने हमारे पास जीवन है नहीं, हम वास्तव में मृत्यु में हैं। अभी बाइबल से दिखा भी दूंगा मैं। जीवन पाए और फिर वो बहुतायत का जीवन है। आप में से कितने लोग इस बहुतायत के जीवन में जी रहे हैं? बता सकते हैं हाथ उठा। आमीन। यस। नहीं, अभी भी आप लोगों में बहुत लोगों को शक है। सही में मैं कह रहा हूं, मैं संसारिक तौर से मैं बहुत अच्छे जीवन में था, मैं अच्छी नौकरी थी, ऑल इंडिया सर्विस थी, सब कुछ था, ऐसा लगता था बहुतायत का जीवन है, पर मैं तब भी कंगाल ही था। तीसरा सप्ताह होने के बाद तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे जेब में कि घर कैसे चलाऊं। ऐसी बहुतायत के जीवन के बारे में आज हम देखते हैं और कैसे करना है। ये जो जीवन यहाँ लिख रखा है, पढ़ते एक और आयत से और समझिए। आप पहले अपनी बाइबल के अनुसार आप अपने आप को देखें और समझें हमारी स्थिति क्या है। इफिसियों 2:1 से पढ़ना शुरू करें धीरे धीरे। इफिसियों 2:1 से पढ़ना शुरू करें। इफिसियों 2:1 से, उसने तुम्हें भी जिलाया। यहां देखिए बहुत बड़ी चीज लिख रखा है, पौलुस बोल रहे हैं उसने तुम्हें भी जिलाया। उसने कौन के लिए है? यीशु मसीह के लिए। उसने तुम्हें भी जिलाया माने अगर आप यीशु मसीह में है नहीं तो आप जिंदा नहीं है, आप एक मृत्यु अवस्था में है। आप सोच सकते हैं नौकरी कर रहा हूं, पैसे मिल रहे हैं, घर में रह रहा हूं, मोटरसाइकिल पे चल रहा हूं, मतलब भी आप क्या है? जिंदा नहीं बता रहा भाई। आप पढ़ना आगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। क्या थे हम लोग? और ये पता किसके लिए लिखा है? पौलुस अपने लिए भी बोल रहा है, मैं भी मरा हुआ था। पौलुस जो 3/4 न्यू टेस्टामेंट लिखने वाला परमेश्वर का अभिषेकित व्यक्ति है, वो भी बोल रहा है कि मैं भी जिया, मरा हुआ। तो आप और हम क्या होंगे? हम में से तो कोई भी ऐसा नहीं है पौलुस जैसे। हम कैसे हैं? मरे हुए। वापस पढ़ना पूरा इसको। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। किसके अधीन थे? इस संसार के हाकिम, आकाश और अधिकार के हाकिम। हाँ, और आगे अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। परमेश्वर की आत्मा के साथ नहीं थे आप। किस आत्मा में थे? उस आत्मा में। समझ में आ रही भाई? किस आत्मा में?
ये मत सोच लेना कि एक दिन आगे चर्च में आगे बाइबल पढ़ लिया और सब सही हो गया। उसके पहले की स्थिति क्या है? आप एक दूसरे आत्मा के वश में है। और ये वश कैसे हुए हम? कोई सोच के बता सकता है? इस दूसरे आत्मा की वश में, जैसे पौलुस ने बोल दिया, कि दूसरे आत्मा की वश में हम गए कैसे? बोले बते, इसमें आप मैं सुनना चाहता हूं आप लोग, कैसे गए हम? आप जानते भी हो, वैसे आप लोगों को पता भी, ऐसे ही थे संसार की चीजों में, पर वो गए कैसे उसमें? इस वश में कैसे गए? उस आदमी को दूसरी शक्ति के अधीन आप गए कैसे? आज्ञा न मानने द्वारा। आज्ञा ना मानने पर। तो मैंने आज्ञा मानने से निकल के आ सकते हैं क्या? मतलब एक चीज नहीं, सवाल धीरे धीरे। आज्ञा ना मानने से गए तो आज्ञा मानने से निकल सकते हैं क्या? तो यही होना चाहिए कि आज्ञा ना मानने से गए तो आज्ञा मानने से निकल सकते हैं। क्योंकि इसमें आगे लिखा है जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आगे बाइबल में लिखा रखा है, मगर क्या सब आपके आज्ञा नहीं मानने के कारण आप उसके वश में गए? ये सोच के नहीं, वो नहीं गए ना। क्यों गए वो देखते हैं। रोमियो 5:19। आज आप लोगों को उस बाइबलों के वचन के अनुसार सिखाना चाहता हूं कि हम गए कैसे उसके वश में और निकलेंगे कैसे, वो भी बताकर जाऊंगा। मैं अधूरा छोड़ के नहीं जाऊंगा आप लोगों को। आमेन, हालेलुया। 19 रोमियो 5:19। क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। कैसे पापी बने? कैसे उसके वश में गए? आज्ञा न मानने से। आपके आज्ञा मानने से नहीं, मानने से नहीं, एक आदमी, एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से। वो था आदम, जो हमारा सबका पिता भी रहा एक तरह से। तो आदम के कारण आप उसके वश में गए हो, आपके कारण नहीं गए हो। ये मत सोचना कि आपके कारण चले। तो मैंने कहा प्रभु, आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण मैं उसके वश में कर दिया, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी क्यों है? पूछना चाहिए। तो प्रभु ने कहा इस वचन को आगे पढ़ो आगे। वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से हम लोग बहुत लोग पापी ठहरे शैतान के वश में आ गए। वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। इसकी आज्ञा मानने से, आपकी आज्ञा मानने से, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण आप आज निकल से। इसी के लिए वो सुसमाचार है। आमीन। इसके लिए उसने बोला कि अगर वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, अगर आप इस चीज को मानते हैं, अंगीकार करते हैं, तो आप इस आत्मिक बंधन से निकल के वापस क्या हो सकते हैं? सही जगह आ सकते हैं, पिता के पास आ सकते हैं। आमीन। ये बेटा बनाने आया। हम किसके बेटे बन गए थे? शैतान। लिख रखा है ना आत्मिक, पता है बाइबल में लिख रखा 8, जब यूहन्ना 8 में पढ़ते हैं, 8:44 में है, जैसे पढ़ना एक बार, यूहन्ना 8:44। यूहन्ना 8:44। आप ये मत सोचना कि खाली आत्मिक पिता तुम अपने पिता शैतान से हो। किसके? और अपने पिता की एक मिनट। तू तो अपने पिता शैतान से हो। माने आत्मिक जगत में एक दूसरा पिता भी हो सकता है आपका। है राग किसके कारण रहा? आदम के कारण। अब समझ में आया आदम ने क्या कर दिया? आदम ने जो एक खाली अनाज्ञाकारिता करने से यही नहीं कि हम सबको, पूरे संसार के लोगों को किसके अधीन कर लिया? अपने अधीन कर लिया। अपने नहीं, शैतान के अधीन। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद, आप आज उस बंधन में से निकल सकते हैं। आप उस बंधन में से निकल सकते हैं। कैसे? सवाल अब ये आता है, कैसे? पढ़ते हैं एक जगह से और से,
दूसरा तिमोथी 4:12 पढ़े जरा सा। दूसरा तिमोथी 4:12 पढ़ के देखते हैं। नहीं, 4:12 तो दूसरा तिमोथी 4:12। नहीं, एक मिनट जरा सा रुकना। जो है ना विश्वास की लड़ाई वाला जो है कौन सा दूसरा कुरिन्थी पता है, अच्छी लड़ाई विश्वास की अच्छी लड़ाई। एफिसी नहीं मिला। नहीं मिल रहा। पौलुस कहता है जो मैं अच्छी लड़ाई पहला तो तिमोथी 6:12 पढ़े जी। पहला तिमोथी 6:12। 6:12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत की अच्छी कुश्ती लड़। आज लड़ने के लिए तैयार हो। आमीन। चलिए और उस अनंत जीवन को धर ले। किसको धर ले? अनंत जीवन को। अनंत जीवन ऐसे नहीं मिलता है, अनंत जीवन को धरना पड़ता है, अर्थात लेना पड़ता है। जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तो मैंने यहाँ कोई चीजें लिखी है कि हमको धरना है, अंगीकार करना है। तो अनंत जीवन क्या है? सवाल, अनंत जीवन क्या? हाँ सिस्टर बताएं। आप हाथ उठा रहे हैं? कोई बात, चल वैसे भी बता दीजिए। आप चर्च आती हैं, जानती हैं, अनंत जीवन के बारे में सुना भी होगा। अनंत जीवन क्या है? यीशु मसीह। एक मिनट कौन? हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? अनंत जीवन एक और कोई बोला ना? कोई बोला है? हाँ बोले भैया। कभी नाश ना होने वाला, हमेशा के लिए, हमेशा का जीवन। मेरे को एक चीज बताओ, पापी लोग जो है वो क्या हमेशा के लिए नहीं जी रहे? जिएंगे नरक में हमेशा के लिए। तो क्या वो भी अनंत जीवन पा लिए? नहीं, आपके पास्टर ने बोला है हमेशा के लिए जिएंगे वो भी। तो क्या हमेशा का जीवन अनंत जीवन है? नहीं हुआ ना? आज सिद्ध हो गया ना। आज बाइबल से ये हमेशा की अग्नि कहाँ पे? अग्नि के कुंड में डाल दिया जाएगा। तो जीवित रहेंगे, ये भी बता दो। यस। तो अनंत जीवन खाली ये नहीं है कि हमेशा के लिए जी लेना। आप अगर पापी भी रहे तो हमेशा के लिए जियोगे। डर लग रहा है आज तो अब समझ में आ रहा है। आज हम बड़े आराम से बैठे हैं कि अनंत जीवन पा लिया हमने। अनंत जीवन हमेशा का जीवन केवल नहीं, अनंत जीवन कुछ उससे भी बढ़कर है। वो है परमेश्वर का जीवन। अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर का जीवन। जब यीशु मसीह ने बोला मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ, जब वो जीवन अर्थात अनंत जीवन पाओगे यीशु मसीह से, तब बहुतायत का जीवन पाओगे। अन्यथा तो क्या है, संसार में बहुत लोग जीवन पाएंगे, पर क्या बहुतायत का जीवन? क्या अंबानी और अडानी क्या बहुतायत का जीवन पाएंगे? नहीं। तो ये समझने वाली बात है। तो ये जो बोल रहा है अनंत जीवन क्या था? परमेश्वर की जीवन। देखते हैं वचन से जब और समझ में आएगा आज आपको। पहला यूहन्ना खोले, एक से पढ़े। 1:1 से जी। पहला यूहन्ना 1:1।
उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। अब ये अनंत जीवन के बारे में कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे, यहाँ समझो वो क्या था। वो आदि से था जिसे आगे? हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। ये यूहन्ना बता रहा है जिससे हमने सुना, अर्थात किसके बारे में बताया जा रहा है? यीशु मसीह के बारे में। उन्होंने उनके साथ घूमे, सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, आंखों से देखा, वरन हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। हाँ, ये जीवन प्रकट हुआ और उसने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। तो मैंने यीशु मसीह है अनंत जीवन। आई बात समझ? हमेशा के जीवन तो मैंने अभी समझा दिया। बहुत लोग हैं, हम में से सब लोग हमेशा के जीवन ही जीने वाले थे कहीं पे, मगर कौन था? आगे पढ़े, यहाँ लिख रखा है अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था। किसके साथ था वो? पिता के साथ। और हम पर प्रकट हुआ। साथ ले आने के लिए आया पिता के साथ। अब समझ में आता है अनंत जीवन क्या है। अनंत जीवन यीशु मसीह है जो पिता के साथ था और आज हमको पिता के साथ जोड़ने के लिए आया। आमीन। उसके बिना अनंत जीवन मिल ही नहीं सकता। थोड़े से बाइबल की वर्सेस को रख लेने से, कुछ बोल देने से, चर्च में आकर बैठ जाने से अनंत जीवन नहीं है। यस। अनंत जीवन कौन था? यीशु मसीह था। यीशु मसीह था। आगे पढ़े पूरा 3 वर्ष आयत। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। अब यूहन्ना बोल रहा है कि जैसे हम उसके साथ सहभागी हैं, आप और हम भी सहभागी हो। सारी बात भाई समझ में आज समझ में आ रहा है? आज आपको इसके बारे में बता रहा हूँ आगे। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ। खाली इतना सा नहीं बोल रहा है कि यीशु के साथ है। अब हमारी सहभागिता किसके साथ है? पिता के साथ। पिता के साथ है। और बोलते धर लेना, पिता के साथ धर लो अनंत जीवन को। आगे, और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। दोनों के साथ है, अर्थात यीशु मसीह के साथ भी है और पिता, क्योंकि यीशु मसीह ही जरिया है। अनंत जीवन का डेफिनेशन जानना चाहते हो? पढ़े यूहन्ना 17। अच्छा लग रहा है आज तो सीख रहे हैं आप लोग। यस। यूहन्ना 17 1 से पढ़ना शुरू करें, 3-4 तक आगे तक बढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़े। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। किसको अधिकार दिया? यीशु मसीह को। अनंत जीवन देने के लिए किसको अधिकार दिया? यीशु को। पास्टर रत्ना स्वामी को अधिकार नहीं दिया, यीशु को अधिकार दिया। आमीन। आगे, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। आज समझ में आ रहा है आप अनंत जीवन किससे ले सकते हैं? चर्चों में आकर अनंत जीवन नहीं ले सकते, आपको देने वाले के पास जाना पड़ेगा। अगर आज तक आप अभी तक गए नहीं है तो आज अपना मानस बना ले उसके पास आने के, उस जीवन को लेने। आगे पढ़े। और अनंत जीवन ये है, और अनंत जीवन ये है कि हमेशा के लिए जिएंगे, ऐसा लिखा है कि पढ़ो पढ़ो पढ़े। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर की और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने। अर्थात 2 जन को जानना है, इस बाइबल के एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना। परमेश्वर तो मैं बता दूं बाइबल में ही लिख रखा है, बहुत ईश्वर है। उनमें से बहुत लोग पहले कई ईश्वरों के पास रहे हुए हैं, आज भी है लोग, पर परमेश्वर, उन सबका परमेश्वर कौन है? इस बाइबल का परमेश्वर। अगर उसके पास नहीं आए हैं आप और उसको अभी तक नहीं जाना है तो अनंत जीवन हो ही नहीं सकता। पूरा पढ़ दे वापस एक बार 3री आयत को।
और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जिससे तूने भेजा है जाने। तो क्या यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है? है परमेश्वर, बल्कि त्रिएक परमेश्वर में है कौन? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो फिर यहाँ क्यों लिखा कि यीशु मसीह को जाने? क्योंकि उसी के द्वारा पिता को जान क्योंकि यीशु मसीह ही आपको पिता से मेल करा सकते। आमीन। क्योंकि हम सब पापी हैं। किसके कारण? हमारे पापों पे करने से नहीं, उस महान आदम के कारण हम सब पापी बन गए, और पापी लोग पवित्र परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते। तो हमारा पापों का समाधान कौन कर सकता है? लाइफ बॉय साबुन से धोने से, डेटॉल साबुन से, डेटॉल साबुन से। कई लोग करते भी अभी भी, हाँ नहा धोकर बाइबल पढ़ लेंगे तो सही हो जाएंगे। नहीं होगा। आपको किसकी जरूरत है? यीशु मसीह की पवित्र लहू की। उसके बगैर आपके पापों का समाधान नहीं हो ही नहीं सकता। यही बात समझ। क्योंकि पापों के लिए लहू का बहाया जाना बहुत जरूरी है। इब्रानियों में लिखा है, परमेश्वर का नियम है। पापों की माफी किसके द्वारा मिलती है? लहू के द्वारा। और इसके लिए वो कर चुका है। हालेलुया। और खुशखबरी देखते हैं, इब्रानियों का 10 खोले। इब्रानियों कहाँ गया? इब्रानियों, हाँ बता रहा हूँ, असल 10 का 12 पढ़ के देखते हैं। परंतु ये व्यक्ति कौन है? वो यीशु मसीह। ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर थोड़ा सा लड्डू चढ़ाने से या कुछ कर लेने से पापों की माफी नहीं मिलती। किसको चढ़ाना पड़ेगा? पापों के बदले एक ही बलिदान। एक इस यीशु मसीह के बलिदान से सारे जगत के पापों का समाधान हो चुका है। पता नहीं लोगों को। आमीन। क्या लिखा है? एक ही बलिदान सर्वदा के लिए, और कोई दे भी नहीं सकता। अभी ये मत सोच लेना कि अभी आपको कोई आकर बता दे कि बात कोई दे देगा तो हो जाएगा। हमेशा के लिए किसने करा? वो यीशु मसीह ने। ये है सही सुसमाचार। सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और क्या कर रहा है वो आगे? और आगे क्या लिखा है? और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। बैरी कौन है? शैतान। और उसको बैठा हुआ है आपके लिए और हमारे लिए कि हम उसको अपने पांव के नीचे कुचलने वाले हो सके। आगे लिखा है फिर 14 में, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं। क्या कर दिया? हम सबको पवित्र किए जाते हैं। हम अभी थोड़ी सी बाइबल पढ़ के और वचन बोलने से पवित्र नहीं हो जाते। केवल और केवल किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। लहू के बहाए जाने से, उस बलिदान के द्वारा। वापस 14 वाली आयत को पढ़े। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। अगर आप सर्वदा के लिए सिद्ध होना चाहते हैं तो आपके पास आज हल है। बाइबल बता रहा है किसके पास आना है। सोना नहीं है, आना है। आमीन, आमीन, आमीन। ये यीशु मसीह का बलि ऐसा नहीं है छोटा मोटा।
कि पूरे जगत एक कतरा है यीशु मसीह के लहू का पूरे जगत के पापों को माफ कर सकता है। आपके गिड़गिड़ाने से, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से पाप माफ नहीं हो सकते, छुटकारा नहीं मिल सकते, मगर एक है जो आपको छुटकारा दे सकता है। इसके लिए हमारे को उसके पास आना है और उस अनंत जीवन को धर लेना है हमारे। पढ़ते हैं एक जगह से और, पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना 5 का 1 से पढ़े। पहला यूहन्ना 5 का 1 से। जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह ही मसीहा है, यीशु ही मसीहा है, हाँ, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। वो क्या हो जाता है? परमेश्वर से जन्म लेता है, जन्म होता है। बाइबल एक जगह बताती है, याकूब में शैतान के लिए भी लिख रखा है, वो भी मानता है कि वही एक परमेश्वर है, मगर क्या वो उत्पन्न हो सकता है? नहीं। तो खाली यीशु मसीह पे ये मान के विश्वास कर लेना कि हाँ यीशु मसीह मैं मानता हूँ, विश्वास कर, इससे नहीं उत्पन्न हो गए। एक जगह से और पढ़ते हैं, पहला पत्रस 2:23। वे गाली सुनकर गाली। पहला पत्रस 1 मिनट में बोले 24 1:23। 1:23 ओके। पहला पत्रस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के, अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आपका ये नया जन्म किससे होना है? अविनाशी बीज से। वो कौन सा है अविनाशी बीज? यीशु मसीह। परमेश्वर यीशु मसीह अर्थात खुद यीशु मसीह अर्थात यीशु मसीह का सुसमाचार। परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार। वो परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है? कि वे हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हम सब पापी हैं, हमारे पापों का समाधान कैसे है? जब हम ये विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मारा गया मतलब उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसके लिए आपको माफी मिल सकती है, अन्यथा माफी नहीं मिल सकती। आपके कोरे खाने से माफी नहीं मिलती, यीशु मसीह के कारण, और कोई नहीं दे सकता आपको माफी। इसके लिए यीशु मसीह बहुत जरूरी है। और अगर ये नहीं कर रहे हो तो आपका विश्वास भी फिर व्यर्थ है। पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 15 का 1 से 3-4 तक पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है आज आप? और ये चीजें आपको बताने वाला होना चाहिए। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें पाप में धसा हुआ है, लोगों जिलाना है। हाँ, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था। हमको सुसमाचार क्या करना है? पहले तो अंगीकार करना। नहीं, सुनना। यस। सुना ही नहीं तो क्या अंगीकार करो? यस, सुनना है। और फिर क्या लिख रखा है? अंगीकार भी किया था, और उसका अंगीकार भी करना है, और जिससे तुम स्थिर भी हो, और उसमें स्थिर रहना है। फिर उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। हमारा नया जन्म किसके द्वारा होता है?
सुसमाचार सुनने के, अंगीकार करने और स्थिर रहने से। ये सारी बाइबल पढ़ लो तब भी नहीं हो सकता नया जन्म, है ना। लोग सोचते हैं खाली बाइबल पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। मेरे परिवार में मैंने ऐसे पास्टर देखे हैं जो सारा बाइबल जानते हैं तब भी नहीं, अनंत जीवन नहीं पाया। क्यों? सही चीज नहीं जाना, सुसमाचार। क्योंकि पढ़े रोमियो 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता कि वे हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ कहाँ से आती है? सुसमाचार से, सुनने से, अंगीकार करने से। अगर आपने अभी तक इस सुसमाचार को सुना नहीं है और आज तक अभी अंगीकार नहीं करा है तो आप खाली एक ईसाई धर्म में चल रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, जा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे भाई और बहनों, आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मिल रही है कि आप इस सुसमाचार के द्वारा उस जीवन को जो परमेश्वर का जीवन है, अनंत जीवन है, उसको आप धर सकते हैं। आमेन। हम पढ़ रहे थे ना पहला यूहन्ना 5, है ना। वहीं चले एक बार, पहला यूहन्ना 5 का 1 से पढ़ना शुरू करें, धीरे धीरे पढ़ते हैं। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीहा है, वे परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वालों से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। आगे, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। परमेश्वर की आज्ञाएं कब कठिन नहीं होती? जब हम यीशु मसीह को जान जाते हैं और परमेश्वर का प्रेम हम पा लेते हैं, अन्यथा तो एक भी आज्ञा नहीं चला सकते। आगे पढ़े। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अब बहुत बड़ी चीज लिख रखी, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अर्थात जिसने नया जन्म पाया हुआ है, वो जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। आज आप संसार में कितनी चैलेंजेस हैं हमारे, नौकरियों की, सब चीजें, मगर उसमें आपको अगर जय पाना है तो क्या होना जरूरी है? परमेश्वर से उत्पन्न होना जरूरी। तो यहाँ लिखा है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वे संसार पर जय प्राप्त होती है। करेगा नहीं, करता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। आगे फिर बोलता है वो, संसार पर जय पाने वाला कौन है? आप में से कौन कौन संसार पे जय पाना चाहते हैं? यही लिख रखा है, संसार पे जय पाने वाले कौन जय पाना चाहते हैं? केवल वे जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। आप जानते हो इस सामर्थ्य को? मैंने देखा अपने जीवन में, जब मैंने यीशु मसीह को हालेलुया से जन्मा तब मैं बहुत विजयी हो गया, अपने कार्यस्थल में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, सब कुछ में विजयी हो गया। क्यों? क्योंकि जय नया जन्म से ही मिलता है, अर्थात उस अनंत जीवन को धर लिया। इस संसार में अगर आपको विजयी होकर जीना है तो इस अनंत जीवन, इस यीशु मसीह को धरना होगा। आमीन, आमीन। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। एक जगह से और थोड़ा सा शेयर करूंगा ताकि आप, चलिए, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस
एक का एक। दूसरा पत्रस एक का एक से। 1:1। सोमन पत्रस की ओर से, जो मसीह यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। आपका विश्वास से आप परमेश्वर दिलाना नहीं चाहता है। किससे? यीशु मसीह से। यीशु मसीह का विश्वास जैसे पतरस के पास था, वो आपके पास देना चाहता है। ध्यान है ना, पतरस और यूहन्ना गए थे मंदिर में, और मेरे ख्याल से पहला सवाल एक बार आपके पास्टर ने मेरे से यही पूछा था, अंकल क्या हम यूहन्ना और पतरस की तरह चंगा कर सकते हैं? ध्यान है, मैं मिशन कंपाउंड में आंटी के घर के पास पूछा था, तो मैंने उनको उत्तर दिया था हाँ कर सकते। और आज ये वो सामर्थ को लेकर चलने वाले हैं। आमीन। आमीन। ये एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा था, जिसके कारण भी उस प्रभु को जान सके, उस अनंत जीवन को समझ सके, उसको ले सके। क्या आपके पास भी ऐसे कुछ सवाल हैं? क्या मैं यीशु मसीह जैसा बन सकता हूँ? आप बन सकते हो क्या यीशु मसीह जैसा? हाँ, जरा सा ऐसे नहीं, ऐसे में नहीं मानता है। कौन कोई बनना चाहता है यीशु मसीह जैसा? हमारे बनना चाहते हो? हैं आप में से कोई यीशु मसीह जैसे हैं आप में से कोई? यस। कौन है? खड़े हो जाए। अरे नहीं है ना, ऐसे ही लग रहा है ना। वचन से देखते हैं। आप लोगों ने सत्य को पूर्ण रूप से समझा ही नहीं। पहला यूहन्ना 4 का 15, 16 और 17 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 का 15, 16 और 17। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आप में से कौन कौन मानते हैं? वेरी गुड। तो क्या लिखा आगे? परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और छोड़ वो जाता है? परमेश्वर में। आप में से हालेलुया। कितने लोग सोचते हैं परमेश्वर छोड़ जाता है? मेरे को कभी भी जब इस वचन को पढ़ने के बाद कभी भी दिल में नहीं आया कि परमेश्वर मुझे छोड़ेगा, क्योंकि लिख रखा है उसने, मैं न तो मुझे कभी त्यागूंगा न छोड़ूंगा। फिर आगे क्या लिखा है? 16 और 17 भी पढ़ेंगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। क्या आप परमेश्वर और के प्रेम में परमेश्वर चल रहे उसमें हैं? बना तब रहता आप है। बने हुए हैं, यस। अन्यथा नहीं। आगे पढ़े सिस्टर। और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वे है, जैसा यीशु मसीह है, वैसे ही संसार में हम भी हैं। कैसे हैं हम? यीशु मसीह के तरह। आप समझ में आया क्यों हम यीशु मसीह जैसे हैं? अभी आप घबरा रहे थे। वचन बोलता है अगर हम यीशु मसीह से जन्मे हैं, अनंत जीवन को धर लिया है, तो जैसा यीशु मसीह है हम हैं। अगर मैं हाथ रख के दुआ करूंगा तो लोग चंगे होंगे। आमीन। अगर हाथ रख के दुआ करूंगा तो दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, क्योंकि जैसा यीशु मसीह है वैसा हम हैं। ये मेरे को घमंड करने का है, क्योंकि ये मैं अपने बल से, अपनी सामर्थ से नहीं हुआ हूं। यीशु मसीह के लहू से, उसके उद्धार से, और क्योंकि उसके अनंत जीवन को मैंने धर लिया है। अरे पानी लिया है, धर लिया है। आमीन। आमीन। आप समझ रहे हैं? आप ऐसे हैं। यस। इसके लिए कर सकते हो। वास्तव में अगर आप जान गए हैं, अगर आप यीशु मसीह को पा लिया, तो बाइबल से जरूर जान के टेस्ट कर लें। मरकुस खोलें, मरकुस 16।
14 से पढ़ें सिस्टर। पीछे वे उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर 16 का 14 से ना, मरकुस बिल्कुल हाँ। सही पढ़ रहा है, मरकुस 16 का 14। और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, अब ध्यान से सुने, यीशु मसीह कह रहा है तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। 16-17 मरकुस 16 का 17। जी, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करते हैं, अभी बहुत लोगों ने हाथ उठाया है ना। यस, अब आप देखिए क्या चिन्ह होने चाहिए। आप विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। स्पष्ट बता दिया, यूं ही मत बोल देना मेरा उद्धार हो गया, विश्वास करता है, फलाना करते हैं। अगर आप विश्वास करने वाले हैं तो उसमें क्या चिन्ह होंगे? ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। अन्य भाषा का इतना विरोध करते हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने बोला नए नए भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उसकी कुछ हानि ना होगी। सामने जो ये भाई बैठा है, इसको जब अन्य भाषा मिला था, इसने सबसे पहले अंग्रेजी में बोलना शुरू करा। मेरे को अच्छी तरह ध्यान, आंटी के कमरे में नीचे गिर के इसने रपट वाली अंग्रेजी, जबकि इसने अंग्रेजी बचपन से पढ़ी नहीं है, अच्छी तरह ध्यान है मेरा। ऐसी बात ये होगा, जो चीज नहीं आती वो भाषा भी बोलने वाले हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको। मगर हम लोग आज कितना अन्य भाषा का विरोध करते हैं, सामर्थ को ही नहीं समझते। आगे पढ़ना, आगे पढ़ते हैं। 18-19 की पढ़ेंगे। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो आपको अगर टेस्ट करना है कि आप सही जनाइन विश्वासी हैं तो क्या करना है, इस करके देखना है। मैंने तो करके देखा, तब मेरे को समझ में आ गया कि मैं सही विश्वासी। आमीन, आमीन, आमीन। देखो, आप ऐसी मत बैठे रह जाना, फिर कहाँ मिलोगे पता नहीं, मेरे से मिलोगे कि नहीं मिलोगे ये भी नहीं जानता मैं। आमीन, आमीन। चलिए आगे पढ़े, आगे 19 और 20, और फिर हम खत्म करेंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठ गया। आमीन। और उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। दाहिने जाकर बैठ गया। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिख रखा है? और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। क्यों कर सकते हैं हम? क्योंकि यीशु मसीह अनंत जीवन मेरे अंदर रहता है। आमीन। ये अगर आपको अभी तक आभास नहीं हुआ है तो आप खाली एक धर्म में चल रहे हैं। कृपया करके ईसाई धर्म में मत चलना। वास्तव में इस प्रभु को पाकर उसके कार्य के लिए जिसने उसको आपको चुना है उसको करने वाले बनो। आमीन। तब तो आप सही में सही विश्वासी हैं। और ये चीज पौलुस को समझ में आया जब उसने गलतियों 2:20 में क्या लिखा है? गलतियों 2:20 पढ़े। गलतियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। आगे, अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं जीवित नहीं रहा। 1998 में ये रत्ना स्वामी मर गया, चढ़ गया। आगे,
अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मगर कौन जीवित हो गया मेरे अंदर? मसीह अनंत यीशु। जीवन आमेन। जीवित हो गया। और मैं शरीर में और जो जीवित हो तो केवल उस विश्वास से जीवित हो केवल उस विश्वास से जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सुसमाचार। आमेन। सुसमाचार में ये सामर्थ्य है। क्या आज आप इस सामर्थ्य को लेकर, इस अनंत जीवन को लेकर चलने वाले हैं? आप चाहते हैं ये कैसे मिले आपको? कौन चाहता है ऐसा मिले करके? हाथ उठाएं। कौन चाहता है? खड़े भी हो जाएं जो जिन्होंने हाथ उठाए। Yes, खड़े हो जाएं। hallelujah, Jesus. आज मिलेगा आपको, वचन से सुने आपने। आमेन। Yes, hallelujah. खड़े हो जाएं भाई। और और किसी ने बोला था अभी भी पीछे मत रह जाना, आज है मौका आपको। जिनके पास है, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने हाथ खड़ा किया और चाहते हैं इस अनंत जीवन को लेना, धरना चाहते हैं इस अनंत जीवन को, आमेन। पास्टर और आप दोनों खड़े हो जाए। हालेलुया जीसस, धन्यवाद। वचन खोलिए अब। रोमियो, आपको पढ़ना, रोमियो 10। आज वचन से करेंगे तो निस्संदेह पाएंगे आप। शपक सकल अंदला। आज मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं इस अनंत जीवन को लेने के लिए, जिन्होंने अभी तक पाया नहीं। 10 का 9 पढ़े कि यदि तू अपने मुंह ध्यान से से सुन, धीरे धीरे पढ़ना। कि बच्चे शांत हो जाओ। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, हाथ खड़ा कर, एक बार वापस हाथ खड़ा कर ले जो चाहते हैं। क्या लिखा था? ध्यान से सुने। यदि तू अपने मुंह से, किससे? अपने मुंह से आंखें बंद मत करे। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। क्या जान के? प्रभु जानकर, यीशु को और अपने मन में, यीशु को बहुत अच्छा आदमी जान के नहीं, और अपने मन में विश्वास करे। और किधर विश्वास करना है? मन में विश्वास करना है। विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे, तो 2 चीज होना बहुत जरूरी है। मुंह से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करना। मैंने देखा बहुत लोग अंगीकार कर लेते हैं, मन में विश्वास नहीं करते। कई लोग मन में विश्वास करते हैं मगर मुंह से अंगीकार। इसके लिए अनंत जीवन पाते ही नहीं। आप में से कुछ ज्यादा लोग नहीं थे यहाँ पे जो हाथ आगे आ जाएंगे। वो लोग जो आ जाए आगे, जिन्होंने बोला था अंगीकार करना, आ जाए, शर्माए मत, मौका है, छोड़ना मत आज अनंत जीवन। प्रभु अंगीकार करे। कोई बात नहीं, कोई बात। जिसको नहीं वो आ जाए, आगे आ जाए। जो जिन्होंने बोला और चाहते हैं आगे आ जाए, लाइन में खड़े हो जाए। और 1-2 वॉलंटियर्स टाइप पीछे खड़ा कर ले। विकास, आगे आ जाए आराम। इधर से आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। कोई लेडी भी थी, मेरे को ध्यान आ रहा है। आगे बच्चा, तू आज ढूंढते हुए आई थी ना यीशु मसीह को। नीले इसमें जो है, ये सलवार कुर्ते में नीले इसमें कौन आए थे यीशु मसीह के लिए? मेरे को ऊपर पूछा भी था, यहाँ यीशु मसीह की कलीसिया चलती है करके। अच्छा, कौन है वो? आप कौन है? 2 जन ये पीछे होंगे, पीछे। चल आजा बेटा, आ जाओ आगे। घबराओ मत बेटा। तू आज ढूंढ के आई है तो निस्संदेह मिलेगा तुझे यीशु मसीह। आमेन। ठीक है। अब मैंने क्या बोला? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार कर ले और मन में विश्वास करे कि वे मृतकों में से जी उठा, तो निश्चय उद्धार पाए। आ गया समझ में? सबको समझ में आ गया? अब आप आंखें बंद कर ले, हाथे उठा ले और मेरे साथ ये बोलें, प्रभु यीशु मसीह, तू ही मेरा प्रभु और उद्धार करता है। तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज मैं विश्वास से तेरी आत्मा को अपने हृदय में ग्रहण करता हूँ। पवित्र आत्मा मुझ में आ,
वास कर, ताकि मैं इस अनंत जीवन को धर लूं। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। Amen. खड़े रहे, खड़े Amen. रहे। Amen. हाथ Yes. Hallelujah. Lord, I pray in the Father, Holy Thank you, Spirit, Jesus. take control. Fill him, Amen. Father. Hallelujah. Fill him, Father. Fill him, fill him, fill him, fill him, fill him, fill him, fill him. आगे आ जाओ। मैं हाथ रख के दुआ करना चाहता हूँ। Lord, I pray in the Father, Holy Spirit, fill him with your love. Fill him, 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 fill him. हाथ ऊपर करो आप। देखो लेने के लिए कैसे लेते हैं? ऐसे लेते हैं। आंखें बंद करो, विश्वास करो, आज पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है। Touch him, touch him, touch him, Father. Fill him, 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 Thank you, Jesus. Fill him, Father. Fill him, fill him, fill him, Holy Spirit. Fill him, fill him, fill him, fill him, fill him, fill him. घबराइए कुछ नहीं, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए। मैं ऐसे कर, खाली ऐसे कर, हाँ ऐसे कर। आंखें बंद कर दे। इधर उधर देखेगी तो विश्वास नहीं आएगा। Holy Spirit, fill the Lord, fill up, fill up, fill up, fill up, fill up, fill up. लेते जा, भरता जा। Fill him, fill him, fill him, fill him. Touch him, touch him, touch him. Fill him, fill him, fill him, fill him, fill him, fill him. भरता जा प्रभु। इधर आओ बहन, आगे आओ। ऊपर करो हाथ। Yes, Lord, Holy Spirit. भर दे खुदावन अपनी सामर्थ, भर दे खुदावन अपनी सामर्थ। शपका 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 शपका। पीछे से हट जा, बच्चा तो हट जा। शपका 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 शपका। Thank you, Lord. Bless the Lord with your presence. शपका। नीचे जान दो, नीचे जान दो, पकड़ नहीं पाओगे अभिषेक। Fill him, 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 fill him. One touch, Lord of the Lord. Filled with the Holy Spirit. Filled with the Holy Spirit. जाने दो, नीचे जाने दो, खड़ा नहीं हो पाएगा। इधर आइए आप, घबराइए मत, डरना नहीं है, आज आत्मा लेकर जाना है। Touch him, Lord. Touch him. Touch him, Lord. Touch him. Fill him, fill him, fill him, fill him, fill him. Fill him, fill him, fill him, fill him, Father. Jesus. और कौन है? आगे आ जाए जिसने नहीं पाया। आ जाए, निकल के आने दीजिए आगे। लोगों को आने दीजिए। शपका शकलांदल्ला। आज प्रभु का आत्मा यहाँ काम कर रहा है, क्योंकि सुसमाचार का प्रचार हुआ है और सामर्थ। ये बच्चे को ले लो कोई। सिस्टर, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, रोने से कुछ ज्यादा जरूरी है। आप आगे आइए, हाथ ऊपर करिए, कुछ नहीं होगा। आप Fill the Lord. Let her receive the Spirit. Let her receive the Spirit. ठीक है, आप ले लीजिए, बच्चे को ले लीजिए। शपक सकलांदला, शपक सकलांदला, शपक सकलांदला। Fill them. बाइबल में लिखा है, जब पवित्र आत्मा फूंका तो उन्होंने पाया। सत्य है ना, फूंकने से मिलता है पवित्र। यस, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस लॉर्ड, ब्लेस लॉर्ड। खड़े नहीं हो पाएंगे आप, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए। शपका सकलांदला। और कौन? आइए आइए, जल्दी आइए आगे, पीछे मत रहिए। इनको उठाकर उधर साइड में बिठा दीजिए, इनको उठाकर साइड में। तो बड़ा सीरियस हो रहा है, लेना चाहता है ना जी। हट जाओ पीछे से भैया, बहुत जबरदस्त अभिषेक। आगे आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। डर तो नहीं लग रहा? अगर लग रहा है तो उसका भी इलाज है।
खुदावन तेरा अभिषेक आज इसके सारे जुओं को तोड़े। आमेन आमेन भर दे खुदावन, भर दे यीशु खुदावन के इसे नाम शपका से। शिका सकल आमेन 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 शिपा का सकल ला देख ठीक है। शिपा का सकल कौन है आइए जल्दी आइए आइए आइए, जगह से छोड़ दीजिए, चेयर साइड में कर दीजिए, चेयर उठाकर साइड में कर दीजिए, आ जाइए। इतना मैं जानता हूँ अभी तक तुमने ईसाई धर्म में चली हो, आज मसीह बन रही हो। fill her with your anointing, fill her, receive it by faith। Thank you Jesus, thank you। Filled with the Holy Spirit। कुछ नहीं, आज अभिषेक सारे जुए टूटेंगे। गॉड यू सेड हम जब विश्वासी हाथ रखेंगे तो लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। उसी विश्वास से आज भी भर दे इस बेटी को, आज खुदावंद तेरे हाथ भर लो, विश्वास से लो, भर। बाइबल में लिखा है ड्रंक बाय द स्पिरिट, जो हो रहा है। आमेन भरना चाहता है प्रभु। इधर आ गया, मुंह खोल, आंखें बंद कर, लंबी सांस ले, अंदर देखा आज पवित्र आत्मा भरेगा। लंबी सांस ले अंदर। ठंडी आवाज लग रही है ना, ऐसा लग रहा है ना ठंडक आ रही है। ये पवित्र आत्मा का काम है। I break every bondage which is inside him, Lord. Every spiritual bondage, I break it in Jesus' name. Amen. Bless him with your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Hallelujah. Rabba shakara lava. इनकी Wife. Lord, you love us. Amen. Yes, Lord, you love us. Fill her with your love. Yes. Yes, Lord. रो बेटी, आज प्रभु तुमको अपने प्रेम से भरना है। तुमने आज तक उस परमेश्वर के प्रेम को चखा नहीं है। आज यीशु बताना तुमको कितना प्रेम करता है। आज जाओ प्रेम से। आमेन। हालेलुया। ये एक भी ऐसा नहीं रहेगा जो आज आया है, पूरा बदल रहा है आज। आमेन। हालेलुया। सबको बदल रहा है। हालेलुया। रब्बा शकर रब्बा शकर। जब तो पापियों को ढूंढने आया है यीशु, हंस रहा है, अभी तो रोने वाला है बहुत जबरदस्त। यस ब्लेस हिम फादर, आई ब्लेस हिम फादर। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुर्सी टूटेगी, माफी चाहता हूँ अगर कुर्सी टूट जाए तो। उद्धार मिल जाए, कुर्सी का कोई टेंशन नहीं है। विकास में आता मेरे फिल्म फादर। क्या नाम है बेटा तेरा? है अमन, मेरे बड़े बेटे का नाम है। लॉर्ड तेरी शांति से आज इसे भर देगा, तेरी शांति। यीशु 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 यीशु। बच्ची को लाना इधर, बच्ची को लाना इधर, इधर बच्ची को लाना। Lord, I bless this child, Lord. In the coming days, Lord, she'll be filled with your spirit and your presence, Lord. That she will be mightily used for your glory, Lord. Amen, amen, amen.
बहुत बड़ा अभिषेक मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। Jesus, hallelujah. Touch them, Lord. Touch them. Thank Touch you, them. Touch them. Jesus. Thank Touch you, them. Lord. Touch them. Touch Hallelujah, them. Jesus. एक एक बच्चे को परमेश्वर आज Thank you, Lord. छूना चाहता Hallelujah. है, छूना चाहता है। Yes, Lord. Thank you, Lord. शबलांदला। Holy Spirit, thank you, Lord. Rabba shakara rabba rabba shatara rabba rabba. पीछे Shira rabba volunteers rabba खड़े रहिए। shakara rabba rabba shatere le bere शबलांदला, Lord, touch, 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 touch. shakara rabba 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 shatere le bere shakara इनको उठा दीजिए, rabba shakara हटा rabba दीजिए। rabba shatara चेयर को खोलिए। आगे आओ बेटा, मेरे पास आओ। आज तुम्हें को प्रभु एक बहुत नया अभिषेक दे रहा है। Amen. शपक शपक शकलांदा ला 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 touch 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 thank you Jesus thank you ये बच्ची को भेजना आगे ये आप हट जाओ बेटा Rabba shakara rabba rabba shatere le bere. इधर आओ आगे इधर सुनो मेरे से आज प्रभु से क्या मांगना चाहती है मांग बोल बोल जोर से अरे मांग ले ऐसा अच्छा प्रभु कभी नहीं मिलेगा तेरे को बोल मेरे से नहीं प्रभु से मांग क्या मांग हाँ हैं अनंत जीवन अभी प्रार्थना करी तूने हाथ ऊपर कर लॉर्ड द स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन में बी फिल्ड इन आवर लॉर्ड ले पालक की आत्मा से भर दे खुदावन भर दे खुदावन भर दे खुदावन शपथ शपथ क्या हो रहा है क्या हो रहा है कैसा लग रहा है तू ऐसा लग रहा है ना यीशु मसीह जैसे तुझे पकड़ रहा है हैं Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you for touching them, Lord. Yes, और कोई है? hallelujah. Thank you, Jesus. भर रहा है तू घबराना मत अगर जमीन टूटी तो उसका पेमेंट मैं कर दूंगा ऊपर तू नहीं टूटने वाली आज as I lay hands, Lord, the anointing of the Holy Spirit. Amen. कोशिश करते हैं ये लोग प्रभु को रोकने की अरे प्रभु आ रहा है ऐसे नहीं छोड़ेगा अरे संभाल नहीं सकते जब सुलेमान के मंदिर में जब प्रभु का प्रेजेंस आया ना सब नीचे Amen, देख amen, amen. Hallelujah. आ जाइए ले आइए मुझ में नहीं है मगर यीशु मसीह मुझ में इसके लिए आशीष Hallelujah, Jesus. आपको मैं बताऊं अभी आपको भी विश्वास किया कि काली चूड़ी पहनाने से बच्चों पीछे से विनोद खड़े हो जाओ विनोद खड़े हो जाओ आप बहुत रेस्पेक्ट देते हो प्रभु को मैं जानता हूँ Lord. Lord, I pray and Father, ये जोड़ा खुदावन तूने जिस चुना है तेरे राज्य के लिए खुदावन आज ये अभिषेक छोड़ता हूँ इनके ऊपर ताकि ये खुदावन तेरे राज्य में लोगों को जीतने वाले हो फेल 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 शपथ सकल अंदर कौन मिनिस्ट्री करता है यहाँ पे कौन सेविकाई करता है यहाँ पे कोई सेविकाई करने वाला है यहाँ आगे आ जाए जो सेविकाई करता हो नहीं सुसमाचार लेना जान गया तो ऊंचा करना तैयार हो जा Lord, as you taught me the gospel, Lord, सिखाई सकल अंदर लादा कहते बोलते जाओ अन्य भाषा में खूब बोलो बोलते जाओ सकल अंदर लादा Thank you, Holy Spirit. Thank you. खड़े हो जाए प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए खुदावन तेरी ये योजना थी खुदावन जो तूने मेरे दिल में डाला
ताकि यहाँ लेकर आया खुदावन तू अपने आप को ढेरना चाहता हूँ। आमेन। रबा शखरा तो तूने ऐसे ही करा है खुदावन। तेरा सुसमाचार सामर्थ्य ढंग से जीवन के विषय में जब इन्होंने जाना है तो भरा है खुदावन। आने वाले दिनों में ये खुदावन तेरा जीवन जीने वाले होंगे। यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमेन 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 आमीन आमीन। आमेन।